नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की तारीख अब लगभग नजदीक ही आ चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, सभी नेता जनता के बीच जाकर उनका मन जीतने की और उनका मन भांपने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बात करें बिहार की, तो जी हाँ, बिहार से मीसा भारती आरजेडी उम्मीदवार पाटलिपुत्र सीट से मैदान में उतरी हैं। तो वहीं राम कृपाल यादव भी पाटलिपुत्र सीट से लगातार 2 बार के सांसद रह चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे मीसा भारती को लेकर। मीसा भारती लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला साधती हुई नजर आ रही हैं और लगातार वो ये कह रही हैं कि पीएम मोदी इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं। आखिरकार वो मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? क्या इन बातों से रोजगार मिलेगा युवाओं को? क्या इन बातों से महंगाई दूर होगी? क्या बेरोजगारी दूर होगी? आखिर क्यों पीएम मोदी बार बार इस तरीके की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं? आपको बता दें, मीसा भारती ने ऐसे ही तमाम बयानों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। नहीं, ये इससे किसको फायदा है? ये बात इधर उधर की बात कोई क्यों कर रहा है? इससे मतलब क्या बेरोजगारी दूर हो रहा है? इससे महंगाई कम हो रही है? इन सब बातों की चर्चा क्यों हो रही है? आप ये क्यों नहीं देश को प्रधानमंत्री जी ये देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको 2 बार मौका मिला, 10 वर्षों में आपने क्या किया है? अपने काम गिनवाइए ना जनता के सामने। और अगला जो आप मौका मांग रहे हैं 5 वर्षों के लिए, तो क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? आप 5 वर्षों में क्या करने चाह रहे हैं? आप बेरोजगारी पे कैसे काबू पाएंगे? आप महंगाई कैसे कम करेंगे? महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ये सब बात नहीं बता रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। इससे किसी का फायदा नहीं है। आज आपके अपोजिट में राम कृपाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार भी वही रिजल्ट होगा जो पिछले 2 बार हुआ है। देखिए, वो क्या कहेंगे कि वो हार रहे हैं? उन्होंने तो कहा है कि आप हार रहे हैं। नहीं, वो क्या कहेंगे कि वो हार रहे हैं? और ये अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, ये उनको रिजल्ट कैसे पता है? तो कहीं ना कहीं ये वो मोदी जी के भरोसे हैं, कह रहे हैं कि 400 पार। तो कैंडिडेट अभी 2 बार पाटलिपुत्रा की जनता ने इनको मौका दिया है, सांसद महोदय को। तो क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता उनसे सवाल पूछती है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया है? आखिर पाटलिपुत्रा क्षेत्र के लिए कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है इस क्षेत्र में? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवा दी है आपने इस क्षेत्र में? कितनी बेरोजगारी दूर की है आपने? क्या लगता है तो सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो पार्लियामेंट में उठाने थे, उस समय तो इनका मुंह बंद रहता था। तो जनता पूछ रही है इनसे सवाल। मैं क्या करने वाली हूं? मैं अपने जनता के बीच में जा रही हूं और बता रही हूं कि हाँ, अगर आप मुझे मौका देते हैं, मीसा भारती को मौका देते हैं, तो मीसा भारती आपके लिए ये काम, मैं काम गिनवा रही हूं कि ये काम करूंगी। मिश्रा जी, एक सवाल है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है। हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे थे। वो कह रहे हैं एनडीए को कीजिए, अगर इंडिया को नहीं करते हैं तो एनडीए को करिए। हाँ, तेजस्वी ने कहा है आज। नहीं, कुछ गलतफहमी। ऐसा एक नेता ऐसा कह सकता है? ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या ऐसा बोलना चाहिए था उन्हें? नहीं, मतलब है ही नहीं। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम। अब चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात। तो आपने देखा कि किस प्रकार मीसा भारती केंद्र सरकार को घेर रही है, साथ ही साथ पाटलिपुत्र मौजूदा सांसद राम कृपाल यादव पर भी निशाना साध रही हैं और वो कह रही हैं कि राम कृपाल यादव वो ये कह रहे हैं कि वो पाटलिपुत्र में दोबारा आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 10 साल क्या काम किया है? बीजेपी सरकार ने 10 साल जो काम किया है वो जनता को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आखिरकार क्यों नहीं बता रहे हैं? वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो 5 साल दोबारा मांग कर रहे हैं आने के लिए, तो वो ये क्यों नहीं बता रहे कि वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। वहीं अगर मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती अपनी बड़ाई करती हुई ये भी कहती नजर आ रही थी कि मैं खुद जनता के बीच जा रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि मैं ये काम करूंगी आपके लिए, मैं बता रही हूँ। लेकिन वहीं
पीएम मोदी आखिरकार अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? मीसा भारती के इन तमाम बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।